Yes, sir. Okay, so let's start with the biomolecules. नजर आ रहा है आपको? छोटा तो नहीं लग रहा? Yes, sir. ठीक ठीक है, बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखो यार, बायो मॉलिक्यूल्स का मतलब, बायो मतलब तो आप लोग जानते हो कि लाइफ, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स तो ऐसे मॉलिक्यूल जो लाइफ में या किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रेजेंट है। किसे प्रेजेंट है? किसी लाइफ में, किसी एक लिविंग ऑर्गन में या किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, तो उनको कह देते हैं कि हम बायोमॉलिक्यूल्स, या कहते हैं उनको हम बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सर ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मतलब ऐसी क्या क्या चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं? तो सुन लेते हैं इसको। कहते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 5 तरह के मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कितने टाइप के? 5 टाइप्स। कौन कौन से? सबसे पहले मिलते हैं प्रोटीन्स। कौन मिलते हैं देखने को? प्रोटीन्स। Proteins. तो प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। ठीक है, दूसरे हमारे पास आते हैं क्या? लिपिड। क्या आते हैं? लिपिड्स। ठीक है, तो लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स हमारे पास एनर्जी स्टोरिंग फूड होता है। क्या होता है हमारे पास? एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। ठीक, फिर आते हैं हमारे पास कौन से? कार्बोहाइड्रेट। कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? मतलब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमें एनर्जी देते हैं, तो ये होते हैं हमारे पास कौन से? एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स। ये एनर्जी को देते हैं। देखो फर्क ये है कि ये एनर्जी को स्टोर करते हैं और ये एनर्जी देते हैं। ठीक है, जब आप बाहर थक कर आते हो, कहीं से बहुत थक जाते हो, तो आप पानी के साथ क्या पीते हो? मतलब पानी में आप ग्लूकोज डाल के पीते हो या आप देसी घी पी जाते हो सीधा उठा के? क्या पीते हो? Glucose डाल के. ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है? Carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, घी लिपिड है। ठीक है, ये तो हुआ 3 जिनको हमने फूड के टर्म्स में या बॉडी टर्म्स में समझ लिया। इसके बाद हमारे पास आते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या आते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये न्यूक्लिक एसिड भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं। ये इन तीनों से अलग होते हैं एंड ये कोई एनर्जी नहीं देते। दे आर द जेनेटिक मटेरियल। क्या होते हैं ये? दे आर द जेनेटिक मटेरियल्स। जैसे एग्जांपल ले सकते हो डीएनए और आरएनए। कौन? डीएनए एंड आरएनए आर द न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। पक्का? Yes, sir. ठीक है, और 5वें मॉलिक्यूल्स हमारे पास आते हैं जिनको मैं कहता हूँ क्या? विटामिन्स। क्या कहता हूँ इनको मैं? विटामिन्स। ठीक है, सो विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स बहुत जरूरी होते हैं किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि इनकी कमी से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या हो सकती है? कोई डिजीज या कोई डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे कि मान लो विटामिन ए कम है तो किसी को नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, या किसी की बॉडी में विटामिन बी1 कम है तो उसको बैरी हो सकती है। समझ रहे हो मेरी बात को आप? ठीक है, Yes, sir. बी6 कम है, ठीक है ना, तो उसको एनीमिया हो सकता है। बी12 कमी से भी एनीमिया हो सकता है। या सी कम है तो स्कर्वी हो सकती है, डी कम है तो रिकेट्स हो सकता है। तो दे आर द विटामिन्स। पक्का? तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? हमने प्रोटीन्स पढ़ने हैं, लिपिड्स पढ़ने हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ने हैं, न्यूक्लिक एसिड पढ़ने हैं, विटामिन्स हमने चैप्टर में नहीं पढ़ने, वो आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 12 केमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल्स नाम का चैप्टर दोबारा रिपीट करता है, तो विटामिन्स हम वहां पढ़ेंगे। ठीक है जी, एक बात तो भी है। तो सर हमने सिर्फ इतना ही है? हाँ भाई इतना ही है ले देके, ठीक है। हाँ, पर इसमें से एक चीज है जो हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़नी है, वो है प्रोटीन्स। क्या है? प्रोटीन्स। एक्चुअली प्रोटीन को हमने डिटेल में नहीं पढ़ना, पर प्रोटीन से डिराइव जो चीजें है ना वो हमने डिटेल में पढ़नी है। जैसे कि प्रोटीन से ही बन के आगे एक चीज आती है, वो कहता हूँ हमें एंजाइम्स। क्या आते हैं हमारे पास? बोलना। Enzyme. एंजाइम्स। तो भाई हमने एंजाइम्स को डिटेल में पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमने? एंजाइम्स को डिटेल में पढ़ना है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी पढ़नी है हमने। यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या? टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, इनकी टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, एक्टिविटीज पढ़ेंगे इनकी हम। ठीक है ना, इनकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे रिएक्ट करते हैं ये। ठीक है, और हम पढ़ेंगे क्या? इनके आप बोल सकते हो इनके साथ जो इनके
अटैच्ड ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं इनके जो अटैच्ड ग्रुप्स या इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्या भी बोल सकते हो हम, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोल सकते हो, जिनसे मिलके ये बनते हैं। तो अगर मैं मेरे से पूछेगा कि सर इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पढ़ने के लिए, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं बोलूंगा कि देखो अगर आपको चैप्टर खत्म करना है और आपको 25 तारीख को 29 तारीख को पेपर है, सो फर्स्ट यू शुड गो फॉर द एंजाइम्स। क्या पढ़ना चाहिए सबसे पहले? आपको पढ़ना चाहिए एंजाइम्स और प्रोटीन्स पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट पढ़ना चाहिए, लिपिड थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, और न्यूक्लिक एसिड भी थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो इन टर्म्स अगर मैं बताऊं आपको, तो प्रोटीन एंजाइम्स को मैं दूंगा 5 स्टार, क्योंकि इससे तो पक्का सवाल आना ही आना है, ठीक है। फिर मैं प्रोटीन्स को दूंगा 3 स्टार, प्रोटीन्स को दूंगा मैं 3 स्टार, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से काफी अच्छे चांस बन जाते हैं आने के, तो उसको दूंगा भैया मैं 4 स्टार, ठीक है। और अगेन लिपिड और इनको दूंगा मैं, क्या लिपिड को दूंगा मैं 2 स्टार, उसको दूंगा मैं 3 स्टार। समझ रहे हो मेरी बात को? सो ये मेरी इस तरह से मैं वो दूंगा, क्या कहते हैं, इनको रेटिंग दूंगा कि एग्जाम में अगर मेरे को क्वेश्चन इससे पूछना है तो। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रही है बात? ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं, क्योंकि आपका एग्जाम है अभी हाल फिलहाल में ही, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको प्रोटीन्स और एंजाइम्स खत्म करवा दूं पहले। ये ठीक रहेगा, हाँ या ना? बताओ भाई। यस सर, ठीक है। यस सर, आप ऐसा ही कर लो। ये रहेगी, देखो आपको पता है कि अभी तक मैंने आपको जितने भी चैप्टर पढ़ाए थे, पढ़ाते पढ़ाते आपको मैंने नोट्स साथ साथ लिखवा दिए, है ना? ठीक है। मैं आपको इस चैप्टर के पढ़ाते पढ़ाते नोट्स लिखवा सकता हूं, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो आई रिक्वेस्ट यू टू जस्ट नोट इट डाउन अ टॉपिक, ठीक है ना, एंड लीव सम स्पेस एंड मेक नोट्स बाय योरसेल्फ। क्या इतना आप कर पाएंगे? अगर आप नोट्स खुद से बना लोगे तो मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा दूंगा आपको। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे या नहीं बना पा रहे हो आप नोट्स, तो आप मुझे बताओ, फिर मैं नोट्स बनवा दूंगा। बट फिर इस टॉपिक को खत्म करने में टाइम लग जाएगा, आपके एग्जाम से पहले खत्म नहीं हो पाएगा। एग्जाम मतलब कौन सा? जो आपके स्कूल के यूटी वाले एग्जाम हो रहे हैं, मैं सीबीएसई वाले एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? उससे पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको चाहिए कि स्कूल वाले एग्जाम में भी जल्दी से खत्म कर लें इसको हम, ठीक है, तो यार in that case you have to make notes. Now you decide, first you note it and let me know whether you are able to make the notes or not. ठीक है, फटाफट नोट। सर आप बस ना कुछ लाइक इम्पोर्टेंट चीज बोलो, तो फिर बस वो लिख देना, हम नोट्स बनवा लेंगे। मैं लिखवा दूंगा, ठीक है ना। बट अब ऐसा ना हो कि मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ कि व्हाट आर अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इतनी डेफिनेशन तो आप खुद से लिख लोगे, ठीक है। यस सर, वो कर लेंगे। चलो ठीक है, नोट करो। डन। थोड़ा सा स्पीड में, आज थोड़ी स्पीड रखें भाई, ठीक है। सर डन। लेट्स मूव। ठीक है। तो यार कहाँ से पढ़े? प्रोटीन से पढ़े या डायरेक्ट एंजाइम्स पढ़ा दूं? बताओ मेरे को, क्या करूं? सर प्रोटीन्स और एंजाइम्स करा दो, मतलब साथ में दोनों। चलो ठीक है, एक्चुअली ठीक है, चलो ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, यार फैन बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है, ठीक है।
देखो यार, पहले तो मुझे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेगी क्या होता है प्रोटीन। पहले तो मुझे ये बता दो कि व्हाट इज प्रोटीन। या प्लीज, किसी ने कुछ पढ़ रखा होगा प्रोटीन के बारे में तो फटाफट बता दो। मैं बंद कर देता हूँ, उसको हटा देते हैं यहाँ से नोट्स को। बताओ अनिका, क्या पढ़ा है प्रोटीन के बारे में आपने? निष्ठा? सर प्रोटीन लाइक सर बुक मतलब जो मैंने बायोमोलिक्यूल्स के हिसाब से पढ़ा है वो चीज बताऊं? हाँ हाँ, जो पढ़ा है आपने। सर एक तो वो पूरी तरह अमीनो एसिड्स से बना होता है, हाँ और हेटेरोपॉलीमर होता है, और उसके 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रेट लाइन होता है जिसमें एन टर्मिनल, और लास्ट वाला जो होता है वो आई गेस सी वाला होता है। फिर सेकेंडरी होता है, फिर टर्शियरी होता है, फिर क्वार्टिनरी होता है। गुड, ठीक मतलब है। कॉइल अप होता चला जाता है इस तरीके से वो। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन बना होता है सबसे पहले किससे? अमीनो एसिड से बना होता है, अमीनो एसिड से। तो प्रोटीन का, किसका? प्रोटीन का जो मोनोमर है, कौन है जो मोनोमर है? वो है अमीनो, हेटेरोपॉलीमर होता है। अमीनो एसिड। समझ रहे हो? मतलब कि जिस तरह से मोतियों को इकट्ठा करके एक साथ पिरो देने से माला बन जाती है, उसी तरह अमीनो एसिड को एक साथ जोड़ देने से क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। आसान है बात, की नहीं है भाई? बोलो हाँ या ना। यस सर। अच्छा मुझे बताओ ये क्या है? व्हाट इज दिस? दीवार। दीवार। ये किससे बनी हुई है? ब्रिक से। ब्रिक से। तो ब्रिक क्या है? ब्रिक है मोनोमर। क्या है ब्रिक? मोनोमर। मोनोमर। ठीक है ना? और ये पूरी दीवार क्या है? प्रोटीन। हाँ, ये प्रोटीन है या ये पॉलीमर है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, अमीनो एसिड के बारे में। इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, अमीनो एसिड। तो अभी का हमारा टॉपिक क्या है? अभी का हमारा टॉपिक है क्या? क्या? अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड। तो प्रोटीन पढ़ने से पहले थोड़ा सा अमीनो एसिड पढ़ लेते हैं। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट कर लेना, ठीक है। देखो भाई, अमीनो एसिड क्योंकि लिविंग थिंग है, ठीक है ना, और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लिविंग थिंग हो, तो उसमें एक चीज जरूर होती है, वो होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन। पढ़ी है आपने वाली चीज? हाँ या ना? ठीक है। तो यस अगर सर। कार्बन की बात करो तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करने के शाबाश, ठीक है। तो ये भैया देखो, इसके एक साइड पे होता है COOH। क्या होता है? कौन सा ग्रुप? लिए। कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। एक साइड पे होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। और एक साइड पे होता है NH2। क्या होता है? अमाइंस। अमीन, अमीनो ग्रुप, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ NH2। दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और जो ये वाली साइड है, कौन सी वाली साइड? जो भैया ये वाली साइड है, इस पे कुछ भी हो सकता है। इस पे H हो सकता है, इस पे CH3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस पे एक जनरल आप बोल सकते हो कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, व्हाटसोएवर। पक्का? ठीक है। यस चलो, सर। अब मुझे बताओ कि COOH क्या है? इसमें फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? है? हाँ या ना? यस सर। और ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा होता है, उस कार्बन को हम कहते हैं केमिस्ट्री में अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं उसको हम? क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन। ठीक। अरे हाँ या ना? तो अल्फा कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? अमीनो ग्रुप। क्या जुड़ा हुआ है? बोलना जरा फटाफट। अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या कहते हैं क्या? अल्फा अमीनो एसिड। क्या कहते हैं इसको हम? अल्फा अमीनो एसिड। आसान है, मुश्किल है? बताओ भाई, कोई दिक्कत? सर जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है उसको हम अल्फा कहते हैं। अल्फा कहते हैं। और जिस कार्बन पे अमीर COOH ग्रुप जुड़ा है, उसी पे NH2 ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। हाँ या ना? तो ऐसे यस सर। एसिड को, ऐसे अमीनो और एसिड को हम कहते हैं क्या? अल्फा अमीनो एसिड। या सिंपल आप इसको अमीनो एसिड भी कह सकते हो। दिक्कत तो नहीं है? बोलो। नो सर। देखो देखो, जैसे कि COOH। अच्छा, ये वाला H तो ऐसे साथ ही लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? CH ऐसे करके बोलो, यस सर। ठीक है। इधर बना दूं मैं NH2, और इधर इधर मेरे को एक ग्रुप लगाना है। क्या लगाना है? एक ग्रुप लगाना है। लगा सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लगा दिया मैंने हाइड्रोजन। क्या लगा दिया मैंने? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। इस अमीनो एसिड का नाम हो जाएगा क्या?
इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिन। क्या नाम हो जाएगा? क्या नाम हो गया? अरे बोलो भाई। ग्लाइसिन। ठीक है। वैसे ही अगर मैं देखो CH COOH NH2 और यहाँ पे अगर मैं इस वाली जगह पे लगा दूं मैं CH3, क्या लगा दूं? CH3। ठीक है, तो इस अमीनो एसिड का नाम हो जाएगा एलानिन। क्या नाम हो जाएगा? बोलो। एलानिन। एलानिन नहीं, एलानिन। एलन। ठीक है सर Ln9 होता है, NINE होता है। यस सर। एलानिन, चलो जो भी है। ठीक है, ओके। और अगर मैं देखो जरा, इस पे लगा दूं मैं CH2OH। क्या लगा दूं मैं इस वाले कार्बन पे? CH2OH ग्रुप। ठीक है, तो इस अमीनो एसिड का नाम हो जाएगा सिराइन। क्या नाम हो जाएगा? सिराइन। सिराइन। याद रहेगी बात की नहीं रहेगी? ठीक है, देखो यस सर। सिर्फ H था तो ग्लाइसिन, सबसे सिंपल। उसके बाद CH3 आ गया तो एलानिन। ठीक है, और CH3 में से एक हाइड्रोजन हटा के मतलब CH2 के साथ OH लगा दिया तो बन गया सिराइन। याद रहेगा? बोलो। ये ना मेरे को थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है कैमरा आज। ठीक है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा टेढ़ा है। सीधा हुआ देखो कुछ थोड़ा बहुत? सर ठीक था। अभी अभी ज्यादा खराब हो गया? नहीं सर, बस सर ऊपर ठीक वाली ही है सर, कोई चीज दिक्कत नहीं है। चली जाएगी। थोड़ा चीज चली गई, उसको तो मैं ठीक कर दूंगा, चिंता मत करो। सर हाफ कट है अभी। ठीक है, ये सर यस अभी सर। ठीक है। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद रख लो। इसका फॉर्मूला होता है गैस। क्या फॉर्मूला होता है? गैस। याद रहेगा? गैस मतलब ग्लाइसिन, एलानिन और सिराइन। पक्का? अरे हाँ या ना? यस सर। G का मतलब है H, A का मतलब है CH3 और इसका मतलब है CH3 में से H हटाकर OH2 तो मतलब CH2OH। याद रहेगी? ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड या सिंपली अमीनो एसिड। पक्का? बोलो हाँ या ना? चले? ठीक है, तो ये होगा हमारे पास क्या, कुछ अमीनो एसिड। ये तो रही एक बात। क्या रही? ये तो रही एक बात। थोड़ी सी बात को हम बढ़ाते हैं आगे, थोड़ी सी बात को बढ़ाते हैं आगे। और सर हमने तो प्रोटीन पढ़ना था ना, तो हम तो अमीनो एसिड ही पढ़ेंगे क्या डिटेल में? नहीं, हम एक्चुअली अमीनो एसिड डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अमीनो एसिड बस हमने इतना ही पढ़ना था। पर अब जरा ये देख तो लें कि ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ते कैसे हैं। देख लें, दिक्कत तो नहीं किसी को? बताओ भाई। नहीं सर। ठीक है, तो जरा देखो यहाँ पर, जैसे कि CH COOH NH2 और यहाँ पे कुछ भी मान लो। क्या क्या मान लो? कुछ बताओ मेरे को। जैसे मान लो तो यहाँ पे मान लो एक एल्गाइल ग्रुप जैसे R1। क्या मान लिया? छोड़ो, छोड़ दो यहाँ पे, इसको मैं आपको आगे बताता हूँ। छोड़ दो इसको, ठीक है, छोड़ दो। ये मैं भी बताता हूँ। उससे पहले एक बात आपको और बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? वो भैया थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उसको सुन लेना। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास अमीनो एसिड की बात। पर अगर मैं पूछूं हाउ डज अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन अ लिविंग सिस्टम, एक लिविंग सिस्टम में, एक एक्वा सॉल्यूशन में कैसे ये एग्जिस्ट करता है अगर एक अकेला अकेला अमीनो एसिड पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सवाल आ सकता है कि हाउ डज एन अमीनो एसिड या अल्फा अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन या एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, तो सुन लो मेरी बात को। आपने अभी तक लुईस एसिड और लुईस बेस के बारे में कुछ पढ़ा है केमिस्ट्री में? यस सर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनर ऐसा कुछ ना। वाह वाह वाह, कहाँ पढ़ा? स्कूल में? यस सर, केमिस्ट्री में था। हाँ, तो स्कूल वाले होंगे इतनी हिम्मत, इतनी जल्दी वाला टॉपिक पढ़ा दें। ट्यूशन में तो नहीं पढ़ाया गया होगा अभी तक, है ना? तो पढ़ा दिया अभी? यस सर, हो गया, वो चैप्टर में था। वो भी हो गया? यस सर। केमिकल बॉन्डिंग हुआ होगा, इक्विलिब्रियम में थोड़ी हुआ होगा वो ये भी। केमिकल बॉन्डिंग में, हाँ सर। ठीक है, अच्छा देखो, जैसे कि COOH और यहाँ पर हमारे पास क्या बताना, NH2। अच्छा, इसको बोल देता हूँ मैं H, इसको बोल देता हूँ मैं से R।
दिक्कत तो नहीं, आर मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, क्या मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। ये तो चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है यार। देखो कि अगर अगर तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अमीनो एसिड है ये अपने में से H+ लूज कर दे, एसिड है ना भैया, अरे बोलो हाँ या ना, ये एसिड है कि नहीं है? हाँ सर। है, तो ये अपना H लूज कर सकता है नहीं कर सकता? यस सर, कर सकता है। अगर ये अपना H लूज करेगा, अगर तो ये अपना H लूज करेगा तो भैया ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? सो इट विल एग्जिस्ट लाइक COO नेगेटिव, भाई बोलो हाँ या ना, ऐसे एग्जिस्ट करेगा ये, ठीक है यस सर। ठीक है। पर उसी टाइम पर भैया ये बेस भी तो है, इसके ऊपर लोन पेयर है ना, हाँ या ना, ठीक है। यस सर। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये H लूज ना करके H गेन कर ले, हो सकता है नहीं हो सकता? यस सर। ठीक है, तो इट विल बिकम लाइक CH हाँ R, और यहाँ पर NH3 एक गेन कर लिया और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हो सकता है नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? अरे बोल दो, ठीक है। सर ये समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी आएगा। या तो देखो सोल्यूशन में अगर ये है, अगर ये सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो हम तो उसको पढ़ते हैं इस फॉर्म में, किस फॉर्म में? बेसिक इसकी जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म कौन सी है? ये वाली, ये बनाया मैंने, कुछ अलग बनाया यहाँ पर, यस सर, यही है। ये बनाया। मान लो कि सोल्यूशन में H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? H+ की, ठीक है। किसकी ज्यादा है कंसंट्रेशन? H+ की। H+ की, मतलब सोल्यूशन कैसा है? एसिडिक मीडियम है। कैसा मीडियम है बोलना जरा? एसिडिक। एसिडिक सोल्यूशन है, ठीक है। अगर सोल्यूशन एसिडिक होगा तो सोल्यूशन में ज्यादा क्या प्रेजेंट होंगे? H+ आयन। H+ आयन। और अगर ज्यादा H+ आयन प्रेजेंट होंगे तो इसका जो लोन पेयर क्या करेगा? लोन पेयर में नेगेटिव चार्ज होता है तो लोन पेयर H+ को खींच लेगा अपनी तरफ, अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव, ये बना लेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये हाइड्रोजन साथ क्या बना लेगा? H+ के साथ क्या बना लेगा? नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। पढ़ रखी वाली बात भाई, बताओ ध्रुव, पढ़ी यस हुई? सर। अरे तुमने केमिकल बॉन्डिंग में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में नहीं पढ़ा? यस सर, पढ़ लिया कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम देता है। यस, ये एग्जिस्ट करेगा इस फॉर्म में, किस फॉर्म में? इस फॉर्म में, ठीक है। पर वही मान लो कि अगर सॉल्यूशन कैसा हो गया? सॉल्यूशन हो गया बेसिक, क्या हो गया बोलो? कैसा हो गया सॉल्यूशन? बेसिक हो गया। तो बेसिक मतलब कि सॉल्यूशन में H+ की कमी हो गई, या बोल दो कि सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन ज्यादा है। बढ़ गई, ठीक है। तो ये OH नेगेटिव क्या करेंगे? OH नेगेटिव इस COOH से क्या छीन लेंगे? क्या छीन लेंगे? हाइड्रोजन। और बन जाएंगे वाटर, बैलेंस कर देंगे उसको। तो बेसिक सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा इस फॉर्म में, ठीक है। पर सर अगर मान लो कि सॉल्यूशन कैसा है? सॉल्यूशन अगर न्यूट्रल है, कैसा है बोलो? अगर सॉल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल है, कि pH 7 के बराबर है, तो सर ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? बेसिक में तो सर ये ऐसे एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। तो सर ये तभी ऐसे एग्जिस्ट करेगा, तभी एग्जिस्ट करेगा कुछ इस फॉर्म में कि यहां से यूज करेगा ये H और यहाँ पे गेन कर लेगा H, अपने ही लूज करके अपने आप को गेन करवा दिया इस फॉर्म में। एंड दिस फॉर्म इज नोन एज ज्विटर आयन फॉर्म। क्या कहलाती है वाली फॉर्म? कहलाती है हमारे पास क्या? ज्विटर आयन फॉर्म, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो कि मेरे इस वाले हाथ में है ये काला पेन, ठीक है ना। ये है हाइड्रोजन, क्या है ये है यार मैंने थोड़ी सा एक्सरसाइज कर लेती तो हाथ बहुत दुख रहा है, ठीक है। क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है ना। और मेरे इस वाले हाथ में क्या है? मेरे इस वाले हाथ में है, अबे बोलो क्या? देखो ज्यादा टाइम खड़े नहीं रह सकता, ऐसे पढ़ के तो फटाफट बता दो पढ़ के। क्या है? NH2। क्या है? NH2। सॉल्यूशन अगर बेसिक है, सॉल्यूशन कैसा है? अगर बेसिक है तो ये बेसिक क्या करेगा? ये अपना H+ आगे निष्ठा को जो मैसेज आया अभी पढ़ते हैं, निष्ठा का मैसेज, ठीक है। तो ये अपना H+ दे देगा, क्या करेगा? अपना H+ ये दे देगा, ठीक है। वहीं अगर सॉल्यूशन में H+ ऑलरेडी ज्यादा है
जो सोल्यूशन से जाएगा सोल्यूशन से H+ ले लेगा और बन जाएगा NH3 पॉजिटिव, ठीक है। बट अगर सोल्यूशन बेसिक है, अगर सोल्यूशन न्यूट्रल है, तो उस सोल्यूशन में क्या होगा, उस सोल्यूशन में ये अपना H+ यहाँ से लूज करेगा और यही यहाँ से ये वाला H+ कर लेगा, गेन कर लेगा। तो जहाँ से लूज कर रहा है वहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और जहाँ पे गेन कर रहा है वहां पे आ जाएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। तो एक जगह पे नेगेटिव, एक जगह एक हाथ में पॉजिटिव चार्ज। तो दिस फॉर्म इज नोन एज क्या, Zwitter ion. फॉर्म। ये क्या आती है फॉर्म, Zwitter ion फॉर्म। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पक्का बोलो? Yes sir. चलो अब इसको नोट करो। चलो भाई नोट करो, ओके फटाफट। मैं जब तक इनका मैसेज पढ़ लेता हूँ क्या कह रही है। अरे मेरी टीचर ने बोला था जिसमें एक एक्स्ट्रा NH3 होता है, दैट इज an acidic one has one extra COOH नहीं COOH बोलना चाहते हो शायद आप। Is this different from what you are taught? नहीं वो वाली बात बिल्कुल ठीक है निष्ठा, जो आप बोल रहे हो ना टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड में आएगा वो एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड, जो आपकी टीचर ने बताया था वो बिल्कुल ठीक बताया था, और वो एक अलग टॉपिक है वो, ठीक है। वो टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होंगे, उसमें एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड। और यहाँ तो हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं सोल्यूशन की, कि अगर सोल्यूशन एसिडिक है या सोल्यूशन बेसिक है, समझ रहे हो। जो आप बोल रहे हो ना सर एक एक्स्ट्रा COOH हो जाएगा, तो वो यहाँ पर आएगा इस वाली जगह पे, एक एक्स्ट्रा COOH या एक एक्स्ट्रा NH3, ठीक है, वो एक अलग चीज है। जैसे आर्जिनिन, लाइसिन, ये बेसिक अमीनो एसिड है, उनमें एक एक्स्ट्रा NH2 होता है, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये एसिडिक अमीनो एसिड, इनके पास एक्स्ट्रा COOH होता है, ठीक। ट्रिप्टोफैन वो हमारे पास एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है। तो बहुत टाइप्स होती हैं ऐसे। चलिए आप क्या करें, आप ज्विटर आयन की डेफिनेशन लिख लें, बिकॉज़ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, सो राइट डाउन। नोट किया? Yes sir. अच्छा बुक्स में ना एनसीईआरटी में ना इसको प्रोटोनेटेड फॉर्म लिखा हुआ है, क्योंकि इसने प्रोटॉन गेन कर लिया ना, तो दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड फॉर्म। और इसको कहते हैं हम, इसने प्रोटॉन को लूज कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड एज डीप्रोटोनेटेड फॉर्म। नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इसको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड ज्विटर आयन फॉर्म। ये वाली फॉर्म कौन सी कहलाती है, ज्विटर आयन फॉर्म, ठीक है। चलिए लिखें भाई, मैं आपको अल्फा अमीनो एसिड की डेफिनेशन लिखवाऊंगी, खुद से लिख लोगे, बताओ लिखवा दूं? सर उसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन आप लिखें देखो, when amino group and acid group of amino acid are present on the same carbon, that when present on the same carbon called alpha carbon, comma, it is known as alpha amino acid. It is known as alpha amino acid. नोट किया? ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, देखिए अमीनो एसिड्स आर आयनाइजेबल, आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है ना, आयनाइजेबल, पढ़ा बना आपने आयनिक बॉन्ड, वैसे ही है आयनाइजेबल इन नेचर because of NH2, because of ऐसे लिखना है NH2 and COOH, NH2 and COOH groups, full stop. Therefore the structure of amino acids, the structure of amino acids change in solutions of different pH, in different pH अलग लिखना pHs, मतलब अलग अलग pH में अलग अलग इनका स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, अगला पॉइंट लिखें when an amino acid loses its H plus ion from carboxylic end END, carboxylic end and सर व्हेन के बाद एक बार दोबारा बोलना। मैं एक बार दोबारा कोशिश करता हूँ, मेरे को याद नहीं मैंने क्या बताया आपको, ठीक है ना, मैं ना बोल रहा था। When an amino acid loses H plus ion from its when an amino acid loses its H plus ion from its carboxylic end and its amino group gains a H plus comma this is known as Zwitter ion form of an amino acid. This is known as Zwitter ion form of an amino acid. नोट किया? यस डन, बढ़ जाए। चलिए लेट्स गो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा सकता है, ठीक है ना। एक चीज हमसे ये मिनिस्टर जानना चाहती थी, तो इनके लिए भी एक बात मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। नोट करके लिख लें, एक नोट पॉइंट में लिख लें, लिखें depending upon the number of amino groups and carboxylic groups, number of amino groups and carboxylic groups, amino acids में भी नंबर 1, सबसे ऐसे 1 2 3 करके लिखना, फिर मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा। नंबर 1 बेसिक, नंबर 2 न्यूट्रल एंड नंबर 3 एसिडिक। कुछ बेसिक हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक में लिख लेना आप लाइसिन और आर्जिनिन। क्या लिखेंगे? लाइसिन और आर्जिनिन। ठीक है ना।
न्यूट्रल में लिख लो एग्जांपल, क्या नाम है आपका, निष्ठा, वेलाइन, VALIN, वेलाइन, ठीक है। वैसे सारे न्यूट्रल नहीं है वाले, ग्लाइसिन भी न्यूट्रल है, ठीक है। और एसिडिक, प्रोलाइन, हाँ, वेलाइन और प्रोलाइन। प्रोलिन, प्रोलिन, ठीक है। और उसमें एसिडिक में लिख लो ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, कुछ भी लिख लो, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। फिर कुछ साइक्लिक आ जाते हैं, कुछ एरोमेटिक आ जाते हैं, टाइप्स बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पर हमारा अमीनो एसिड वाला टॉपिक हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं प्रोटीन की तरफ, पर उससे पहले हमें पढ़ना है कि इनमें बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। सर निष्ठा पूछ रही है कि वेयर आर दीज प्रोटीन्स प्रेजेंट, एनी स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन। प्रोटीन्स, बेटा देखो आज एक्सरसाइज करी है मैंने, ये क्या है, बाइसेप्स, बाइसेप्स क्या है, मसल्स, मसल्स में टिश्यूज, मसल्स में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये पूछ रहे थे, कुछ और पूछ रहे थे भाई, जो मसल्स होती है वो प्रोटीन की ही बनी होती है। पढ़ाई थी ना आपको मैंने, मसल टिश्यू पढ़ाया था, यस सर। ठीक है। कोलाजन पढ़ाया था आपको मैंने, कोलाजन, यस सर पढ़ा था। कोलाजन क्या होता है भाई, कोलाजन प्रोटीन ही तो है ना। इंसुलिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन हार्मोन है, ट्रिप्सिन एक प्रोटीन एंजाइम है। तो हाँ, हमारी पूरी बॉडी ही प्रोटीन से बनी हुई है, मेरे बाल, केराटिन, ये प्रोटीन है, ठीक है। मिस्टर क्लियर, चलो आगे आ जाओ भाई, ठीक है। चलते हैं इस पे, प्रोटीन पे, इसमें चलते हैं, प्रोटीन्स पे चल लेते हैं, चलें कि नहीं चलें, बताओ। यस सर चलता है। चलो भाई चलो, ठीक है, आओ भाई प्रोटीन पे आ जाओ। तो जैसे कि आपको बताया कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं, क्या होते हैं, जो अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन, उनके ही हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं। क्या होते हैं, हेट्रोपॉलीमर्स, ठीक है। तो हमारी बॉडी में 20 तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कितने टाइप के अमीनो एसिड पाए जाते हैं इन आवर बॉडी, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। कितने टाइप के प्रेजेंट होते हैं, हाँ 20 टाइप के, ठीक है। इनमें से कुछ हमारी बॉडी खुद ब खुद बना लेती है, और खुद कुछ हमें डाइट में चाहिए होते हैं। क्या करती है कुछ हमारी बॉडी खुद से, क्या करती है, अरे बोलो, कुछ खुद से प्रोड्यूस करती है कर लेती है। तो और जो कुछ बाहर से लेने पड़ते हैं। जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो खुद से प्रोड्यूस कर लेते हैं, उनको कहते हैं कि हम नॉन एसेंशियल नॉन एसेंशियल, हाँ, अमीनो एसिड्स। ठीक है। और कुछ होते हैं जिनको हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, वो डाइट में चाहिए, तो क्या हमारे पास, क्या एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। चलो क्लियर हो रही है मेरी बात। तो जब आप होमवर्क में क्वेश्चन करेंगे तो आप इनके बीच में क्या लिखेंगे, डिफरेंस जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाँ डिफरेंस लिखेंगे, कम से कम 2 डिफरेंस, ठीक है। एक में डेफिनेशन लिखेंगे और एक में एग्जांपल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक में डेफिनेशन और एक में एग्जांपल। अरे करोगे नहीं करोगे बताओ, यस सर। ठीक है, लिख लेना। ये तो रही एक बात। तो कहता है कि इन्हीं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को जोड़कर, ठीक है ना, एक हमें पॉलीमर मिलता है, उसको कहते हैं कि हम प्रोटीन। क्या कहते हैं उसको हम, प्रोटीन। सो प्रोटीन इज व्हाट, प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर। क्या होता है, हेट्रोपॉलीमर होता है किसका, अमीनो एसिड का। किसका, बोलना जरा, शॉर्ट फॉर्म में इसको ए लिख देता हूं, ठीक है। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, और पॉलीमर मतलब अलग अलग यूनिट से मिलके बना हुआ। हेट्रो मतलब डिफरेंट, पॉलीमर मतलब मल्टीपल यूनिट्स, ठीक है। तो अलग अलग मल्टीपल यूनिट से मिलके बनाए हुए पॉलीमर को हम कहते हैं हेट्रोपॉलीमर। क्या कहते हैं इसको, हम बोल दिया करो, हेट्रोपॉलीमर, ठीक है ना। डिफरेंट, पॉली मतलब मैनी, और मर मतलब होता है यूनिट। तो डिफरेंट मैनी यूनिट से मिलके बना होता है, ठीक है। तो सर जुड़ता कैसे है फिर, तो चलो यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी पेप्टाइड बॉन्ड की। बात करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड की, कर लेते हैं थोड़ी सी बात। मान लो
कि ये एक अमीनो एसिड है, जैसे कि CH हाँ NH2 से R1, सही है, सही है, यस सर। ये एक अमीनो एसिड हो गया, ठीक है। अच्छा ये एक दूसरा अमीनो एसिड है, जैसे COOH R2, ठीक है, और ये हो गया NH2, क्या हो गया NH2। अच्छा NH2 को मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ऐसे बोलो, नहीं सर, बात तो वही है। बात तो वही है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से निकलता है OH और यहाँ से निकलता है H, क्या निकलता है OH और H, तो ये दोनों मिलके H2 बन गया। यहाँ से निकल जाता है H2, क्या निकल जाता है H2। ऐसी एक केमिकल रिएक्शन जिसमें वाटर ऐसा मॉलिक्यूल बाहर आता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर आता है, ऐसी रिएक्शन कहते हैं कि हम कंडेंसेशन रिएक्शन, क्या कहते हैं इसको हम कंडेंसेशन, बोलो रिएक्शन, ठीक है। तो दो अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। और सर नतीजा क्या होता है, इसका नतीजा ये होता है कि यहाँ पर, अच्छा देखो वैसे मैं टेक्निकली समझाऊं, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप ये दिखता एक्चुअली ऐसा है, C+O OH, समझ रहे मेरी बात को? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से टेक्निकली मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O ऊपर था, ठीक है, तो यहाँ से तो OH पूरा निकल गया, ठीक है, और यहाँ पर ये जो बॉन्ड था ये तो ऐसा था, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे जब रिएक्शन होकर आई तो देखो कोई चीज कैसी आएगी, देखो ऐसी आएगी CHR1 C+O, और यहाँ तो वही है NH2, ये तो वही सेम अमीनो एसिड है। उस अमीनो एसिड की बात कर लेते हैं, वो कैसा है, वो है हमारे पास CH C+OH, ठीक। अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारे पास NH और यहाँ पर हमारे पास R2, नजर आया, अरे हाँ या ना, ठीक है। यस तो सर। इनके बीच में क्या हो जाएगा, इनके बीच में यहाँ पर बन जाएगा एक बॉन्ड, क्या बन जाएगा, एक बोलो बॉन्ड। तो यार देखो ये जो बॉन्ड बना है हमारे पास बीच में यहाँ पर, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड, क्या कहलाता है वाला बॉन्ड, कहलाता है हमारे पास क्या, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पेपर में से बहुत सवाल आता है कि व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, बता दोगे पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। यस सर। तो आप कैसे बताओगे, पेप्टाइड बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज द बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज द बॉन्ड formed between carboxylic group of one amino acid and amino group of other amino acid। बताओ जी, आसान है मुश्किल है? सर यस सर। सर यस सर। सर मैं कह रही थी कि आप एक बार दोबारा बोल दोगे? मैं लिखवा दूंगा, यस सर, लिखवा दो। ठीक है। तो भैया देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे दो अमीनो एसिड जुड़ गए, जैसे कि एक अमीनो एसिड ये वाला था और एक अमीनो एसिड ये था दूसरे वाला, तो दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए हैं वाया अ पेप्टाइड बॉन्ड, किसके थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसको कहता हूँ क्या मैं, डाइपेप्टाइड, क्या कहता हूँ मैं इसको, क्या बनकर आया हमारे पास, ये बनकर आया क्या, एक बोलो डाइपेप्टाइड। देखो डाइपेप्टाइड मतलब ये नहीं कि दो पेप्टाइड बॉन्ड है, डाइपेप्टाइड मतलब यहाँ पर ये है कि दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है। बॉन्ड तो पेप्टाइड बॉन्ड है, पर ये दो अमीनो एसिड एक साथ जुड़ते हैं तो इसको हम कहते हैं डाइपेप्टाइड। तीन जुड़ेंगे तो क्या कहेंगे, बोलो ट्राइपेप्टाइड। चार जुड़ेंगे तो टेट्रापेप्टाइड, पांच जुड़ेंगे तो टेट्रापेप्टाइड। पेंटापेप्टाइड। 10 जुड़ेंगे तो डेकापेप्टाइड, जब बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड की चेन जब आपस में जुड़ जाती है तो बनाती है क्या, प्रोटीन। प्रोटीन। क्लियर हो रही है मेरी बात? अबे बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। तो डाइपेप्टाइड अभी मत लिखना यहाँ पे, अभी मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लो सबसे पहले क्या, पेप्टाइड बॉन्ड, क्या लिख लो, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और इसका आप कर लेना नोट, ठीक है। चलो जी फटाफट इसको नोट करो, इसके लिए जगह छोड़ देना नोट करने के लिए, डेफिनेशन के लिए, ठीक है। 3 लाइनें यहाँ छोड़ देना, 2 लाइनें पॉइंट के लिए छोड़ देना, टोटल 5-6 लाइनें छोड़ देना यहाँ पर। फिर इसको नोट करो, फिर आ जाओ उस पर, फिर मैं लास्ट में आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ, ठीक है। नोट करें फटाफट।
सर डन। डन। यस सर। ठीक है, लिखिए लिखिए द बॉन्ड फॉर्म्ड between bond formed between amino group of one amino acid and carboxyl group and carboxyl group of other amino acid is called peptide bond. लिखा? यस सर। ओके, ठीक है, चलो एक छोटी सी चीज आपको मैंने बताई थी डाइपेप्टाइड के बारे में, इसके बारे में, डाइपेप्टाइड के बारे में, ठीक है। तो लिखो, एक और पॉइंट लिख लो, ठीक है ना, ये अलग है पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन से, ये अलग है, ठीक है। इसमें लिखें when
when two amino acids join together through peptide bond. The structure is called dipeptide. It's called dipeptide. लिख लिया? आया ना? ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखें। कैलकुलेट ठीक है, निष्ठा भी करते हैं बात। ठीक है, क्वेश्चन लिखें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स in decapeptide. क्वेश्चन है ये होमवर्क के लिए। ठीक है, ये तो है ही। ठीक है, कुछ और मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ प्रोटीन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेसिकली, इसके बारे में लिख कर लाना है आपने। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपको इनके फंक्शन लिखने हैं। क्या लिखने हैं यहाँ पर आपको? इनके फंक्शन लिखने हैं। डोंट वरी, आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे ये। ठीक है, कोलेजन, रोबिस्को, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, एंटीबॉडी और GLUT4 नीट 2020 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, और आपने भी बताना है कि एनिमल्स में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है और प्लांट में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, विच प्रोटीन इज मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल्स एज वेल एज इन प्लांट्स। हो जाएगा? यस सर। ठीक है, सो दिस इज होमवर्क फॉर टुडे। ठीक है, क्या हमें कल क्लास कर सकते हैं 8 से 9:30? बताओ मेरे को, कल एक एक्स्ट्रा क्लास। यस सर। नो सर, फिजिक्स की होती है। फिजिक्स की होती है? किस टाइम होती है सर? 8:40 से 10 o'clock तक। इतनी लेट क्लास कौन ले रहा है? अच्छा मुझे बताओ, फिर कल 7:30 से रख लें, 7:30 से 8:30। हाँ सर। सर 7 बजे रख लो अगर पॉसिबल हो तो, फिर थोड़ा मतलब लंबा एक्सटेंड हो जाएगा। वही 7 बजे रख लें? यस सर। ठीक है, कल आपकी क्लास है 7 से 8:30। कितने बजे? टुमारो मतलब कि फ्राइडे। किस टाइम से? 7 से। सर 7 नहीं हो पाएगा सर, 7 नहीं हो पाएगा सर तो- निष्ठा भी कह रही है 7 पॉसिबल नहीं है। सर दिन में कभी रख सकते हैं क्या, या सुबह, क्योंकि मतलब छुट्टियां चल रही है एग्जाम से तो। नहीं, मेरी छुट्टी नहीं है सर, रात को रख कल लो। मेरा एग्जाम है, कल नहीं है। सर दिन में देख लो। दिन में तो हो नहीं सकता। 7:15 रख लें कल 7:15 से। बात तो वही है, 7 तो वही हो गया। सैटरडे बताओ, सैटरडे। हाँ सर, सैटरडे को रखो। सैटरडे सुबह रख लें? हाँ रख लो सर। 8 बजे? यस सर सर। 8 बजे सर छुट्टी के दिन कौन उठेगा सर? हाँ तो फिर कल रख लेता हूँ मैं 7 बजे। कल 7 बजे या परसों 8 बजे? सर कल तो पॉसिबल ही नहीं, कल तो एग्जाम है। परसों ठीक है। यस सर, परसों सुबह 8 बजे ना। 8:30 रख देता हूँ यार, और बोलो 9 बजे रख दूं? हाँ सर 9 बजे सही है, 9 बजे कर दो। सर बट लाइक 9 बजे करेक्ट स्टार्ट कर देना ताकि जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि मेरा भी एक एग्जाम है उस दिन। भाई देखो, आप लोग टाइम से आ जाना, मैं टाइम से शुरू कर दूंगा। ठीक है, सर मैं तो आ गई थी। ठीक है, सर 9 बजे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग टाइम से आओ तो मैं टाइम से शुरू कर दूंगा। आप लोग आते ही नहीं हो, अपने मन से घूमते घूमते आ रहे होते हो। कोई किसी भी टाइम आ रहा होता है। आज ही बच्चों ने 8:20 पे क्लास ज्वाइन करी है।
जरूर किसमें मजा आया आज आपको क्लास में? सर 8-9 पे। 8-9 पे। 8-9 तो क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी, क्लास के बाद एंट्री दिया मैंने तो आपको। सर 8-9 पे ही हो गया था सर, या फिर नहीं तो 8-9 पे भी क्यों आए थे आप? क्लास तो 8 बजे से होती है ना। सर नाश्ता करके आ रहा था सर। देखो ये हैबिट है बेसिकली लेट आने की। ठीक है, सैटरडे को भी सुबह क्लास है आपकी 9 से 10:30 और ये एएम है। क्या है ये? एएम है, ये ध्यान कर लेना। ठीक है, चलो यस सर। ठीक है, ठीक है भाई, ये नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, नोटिफिकेशन में भेज रहा हूँ, जिसको डाउट है वो रुक जाए, बाकी लोग चले जाएं। थैंक यू सर। ओके भाई, देखो नोटिफिकेशन आ गया। यस सर, आ गया मैसेज। ठीक है, हाँ भाई पूछो, किसको क्या डाउट है? निष्ठा का डाउट था आपको, पूछ लो भाई। या माइक माइक अगर नेक्स्ट क्लास में ठीक रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। सर उसका जो डाउट था वो मेरा भी था कि आपने टेस्ट में एक क्वेश्चन दिया था कि जो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। सर उसमें आंसर तो माइकोरिज़ा होना चाहिए था, पर आपने उसका ऑप्शन नहीं था माइकोरिज़ा उसमें। कोलोरेडल रूट्स तो आंसर नहीं था उसका, था ऑप्शन में कोलोरेडल रूट्स, था ऑप्शन में? नो सर। वो भी नहीं था भाई, सवाल देखना पड़ेगा फिर मैंने कौन सा सवाल डाल दिया ऐसा। ठीक है भाई, 100 सवाल होते हैं ना, तो मेरे को भी पढ़ते पढ़ते टाइम लग जाता है उसको, और कई बार ऐसा हो जाता है गलती हो जाती है। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा उसको, डोंट वरी। ठीक है, नंबर कटे आके नंबर बढ़ा देंगे, चिंता मत करो, एक नंबर बढ़ा देंगे अगर ऐसा कुछ होगा तो। ठीक, मैंने क्वेश्चन सर रिपीटेड? यस सर, मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। यार ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, 6 to 7 क्वेश्चंस तो मान लो रिपीट थे, सेम। अच्छा भाई देखो, चलो मैं एक बार में पता करता हूँ कि क्या ब्लेंडर हुआ है पीछे से। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चंस छाट के भेजे गए थे। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि अब देखो टाइप क्वेश्चंस मैं नहीं कर रहा हूँ ना, प्रॉब्लम ये है डीटीपी टाइप कर रहा है, बट ठीक है, डीटीपी गलती, डीटीपी जो टाइपिंग वाला है उसकी गलती, मतलब मेरी गलती।